रावण को इस नगरी के अंदर 6 महीने बंदी बना कर रखा गया। रावण के मस्तक पर 10 दीप जलाते थे और 11वां दीप उनके हाथ में जलाया जाता था। महेश्वर है जिसको शास्त्रों में 5 नामों से संबोधित किया गया है, जिसका पहला नाम महेश्वर, दूसरा नाम है महेशमती, तीसरा नाम है महिषासुरवदनी, चौथा नाम है मनु नगरी और 5वां नाम है मल्हार नगरी। जो मन को मोह लेने वाली नगरी है महेश्वर। जो आज भी यहाँ पर महेश्वर में हर घर महेश्वरी साड़ी बनाई जाती है, जो हाफ सिल्क और हाफ कॉटन की रहती है और इसको 3 से 4 दिन लगते बनाने में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नर्मदा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शहर, जो इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। महेश्वर। ये नगर न केवल राजा सहस्रार्जुन और रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानियों से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारतीय वस्त्र उद्योग और धार्मिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। महेश्वर का नाम स्वयं में ही इसके महादेव से जुड़े होने का प्रमाण देता है। महेश्वर सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है, जो इतिहास, भक्ति, कला और संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हार। ये हमारी माता रानी नर्मदा महारानी है, जिनकी मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूँ। और हमारे महंत जो चमनगिरी जी महाराज है, उनका ये आश्रम है। और हमारे विजय भाई वर्मा हैं, वो मेन यहाँ के सेवादारी और कार्यकर्ता मेन ही। मैं सेवा देता हूँ यहाँ। हम यहाँ करीब 5 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। परकम्बा वासियों को भोजन बनाते, उनको खिलाते, और यहाँ पे नर्मदा की कन्या भोजन भी चलता है। हर पूनम के दिन किरण देवी के सानिध्य में कन्या भोजन चलता है। वो गुरुजी मेरे को बहुत मानते हैं और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। और उनने कहा कि आप यहाँ सेवा करो, मैं तो जयपुर रहता हूँ और आपको कोई समस्या हो तो मेरे को फ़ोन करो और मैं आपके लिए समर्थ। और वो भी गुरुजी आते रहते हैं। अभी बहुत दिनों से गुरुजी आए नहीं, लेकिन अभी आएंगे। यहाँ पे एक राम कथा करवाना है बड़े मात्रा में, वो किरण देवी के सानिध्य में हो, और उसका समय कोई भी निश्चित गुरुजी करेंगे। उसके बाद यहाँ राम कथा हो। नर्मदा मंदिर पे भोजन की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है परकम्बा वासियों को, और बाहर के जो भी यात्री आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। और सभी को बहुत ज़्यादा प्रसादी खिलाते हैं और उनको अच्छी सेवा देते हैं। ये हमारे मानती जी रुके हुए, ये परकम्बा में ही हैं। हाँ, और अभी ये करीब 8 महीने से रुके हुए हैं। ये हमारे पटेल साहब हैं, जो यहाँ पे सेवा देते हैं और काफ़ी यहाँ के महिष्मती के मेन व्यक्ति भी हैं। और ये हमारे मानती जी हैं, चमनगिरी जी महाराज, जय मैन। ये हम ये चला रहे हैं, ये माता रानी, ये मैं बैठा हूँ, ये परकम्बा वासी भोजन कर रहे हैं जी। वो जयपुर में है। अच्छा, जयपुर में।
अभी जयपुर में है। और इधर अखंड धूना भी चलता है। ये अखंड धूना चलता है यहाँ पे। देवी दुर्गा का यज्ञ होगा अभी नवदुर्गा में। देवी दुर्गा का यज्ञ होगा। हाँ। और फिर उसके बाद कन्या भोजन भी होगा। अभी 9 दिन तक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं यहाँ पे। कन्या भोजन, यज्ञ, पूजा, हवन, ये सब होते रहते हैं गुरु जी की आज्ञा से। और मैं विशेष सेवा देता हूँ हमारे विजय भाई वर्मा जी का ये आश्रम है। और उन्हीं के सानिध्य में और सभी के सानिध्य में ये चल रहा है। हम दोनों गुरु चेला बैठे हैं महेशमती साम्राज्य के अंदर नर्मदा मंदिर, नर्मदा धाम, महेशमती नर्मदे हर। नर्मदे हर। राजमाता देवी अहिल्या जी की नगरी महेश्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं राजमाता देवी अहिल्या जी का नगरी का गाइड हूँ। अजय पटेल नाम है मेरा। यहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी का अखंड भारत का सुनहरा पष्ट है। अभी आप आए हुए हैं। ये महेश्वर माँ नर्मदा का हृदय स्थल है। माँ नर्मदा जो भगवान शिव की पुत्री है, जिनका उद्गम है अमरकंटक। भारत में माँ नर्मदा के विपरीत सारी नदियाँ बहती है और सारी नदियों के विपरीत माँ नर्मदा बहती है। कहते हैं माँ नर्मदा जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त की ओर बहती है, जिसकी लाखों लोग पैदल परिक्रमा लगाते हैं, जिनको 3 साल 3 महीना और 13 दिन लगते हैं। उस अखंड कुंवारी माँ नर्मदा के हृदय स्थल के ऊपर स्थापित नगरी है महेश्वर। ये जो महेश्वर है, ये अखंड भारत का सुनहरा पष्ट है। इस नगरी के अंदर ना किसी मुगलों ने राज किया, ना किसी अंग्रेजों ने राज किया। वो अखंड भारत का सुनहरा पष्ट है महेश्वर। ये नगरी है रामायण काल के पहले की नगरी स्थापित है महेश्वर, जिसका शास्त्र प्रमाण आपको बताया जाएगा। जैसे रामायण में राजा जनक जी के यहाँ सीता स्वयंवर हुआ था और राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था। और परशुराम जी क्रोधित हो गए थे लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को बार बार यह समझा रहे थे कि लक्ष्मण ये फरसा देखा है, इस फरसे से मैंने सारे क्षत्रियों का नाश किया गया है। वो ऐतिहासिक नगरी है महेश्वर, जो माँ नर्मदा के हृदय स्थल के ऊपर स्थापित नगरी है। यहाँ की राजधानी है देवी अहिल्याबाई होलकर। जो राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने, उन्होंने भारत के अंदर जो औरंगजेब द्वारा और मोहम्मद गोरी द्वारा जिन मंदिरों को तोड़ा गया था, उन मंदिरों को वापसी जीर्णोद्धार कराने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर है। जिन्होंने पूरे भारत के अंदर नीचे रामेश्वर से लगाकर ऊपर केदारनाथ तक के सारे मंदिरों की जीर्णोद्धार कराने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर है, जिनकी नगरी है महेश्वर। महेश्वर है जिसको शास्त्रों में 5 नामों से संबोधित किया गया है, जिसका पहला नाम महेश्वर, दूसरा नाम है महेशमती, तीसरा नाम है महिषासुरवर्धनी, चौथा नाम है मनु नगरी और 5वां नाम है मल्हार नगरी। जो मन को मोह लेने वाली नगरी है महेश्वर, जिसके हृदय स्थल के ऊपर स्थापित नगरी है महेश्वर माँ नर्मदा के। माँ नर्मदा है जो सारी नदियों से विपरीत बहती है। भारत में किसी नदी की पुराण नहीं बनी है तो सिर्फ नर्मदा पुराण, जिसकी लाखों लोग पैदल परिक्रमा लगाते हैं, जिनको 3 साल 3 महीना और 13 दिन लगते हैं। वो अखंड कुंवारी माँ नर्मदा के हृदय स्थल के ऊपर स्थापित नगरी है महेश्वर। ये महेश्वर है जो ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर हर घाट के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। जहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी के समय में चांदी के थाल में भोग लगाए जाते थे और इसी घाट पर नंगे पैर चला जाता था। राजमाता देवी अहिल्या जी ने अपने प्रजा के जल कल्याण के लिए पहले 1.25 लाख शिवलिंग मिट्टी के बनवाते थे। आज भी 11,000 शिवलिंग बनाते हैं 7 ब्राह्मण द्वारा, जिन पर चावल का भोग लगाते, पार्थिव पूजा करते और उसको नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया जाता है प्रजा के जल कल्याण के लिए। आज भी कल्पवृक्ष वहाँ पर विराजमान है, जो माँ अहिल्या जी के देव पूजा के वहाँ है। जैसे अक्षय वट, जैसे कहते हैं वट सावित्री जो पूजन करते हैं, जो अपने पति के प्राण यमराज से बचा के लाए थे, वही अक्षय वट माँ अहिल्या जी के देव पूजा के वहाँ विराजमान है। माँ अहिल्या जी के यहाँ अखंड 9 बेलपत्र का पेड़ विराजमान है। अक्सर आपने 3 बेलपत्र जिसके पास अखंड 9 वो राजमाता देवी अहिल्या जी का राज दरबार, देव पूजा, कोठी लिंगाचन, काशी विश्वनाथ, राजराजेश्वर मंदिर। यहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी पालकी में बैठकर
भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पर अमूल्य नवरत्न रखकर माँ अहिल्या जी उनका पूजन करते थे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो 32 खंभ के अंदर मंदिर निर्माण है, जहाँ पर नीचे 2 द्वारपाल है, ऊपर 9 ग्रह विराजमान है, ऊपर कृष्ण की सभा मंडप है और मंदिर के ऊपर 5 शिखर विराजमान है। जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो 32 खंभ के अंदर मंदिर विराजमान है, जहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी राजपालकी में बैठकर हर सोमवार पूजन करने के लिए जाते हैं। आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि आज भी राजमाता देवी अहिल्या जी के हर सोमवार पालकी निकाली जाती है। वो राजमाता देवी अहिल्या जी का ये महेश्वर है। ये बाजीराव पेशवा के वहाँ सूबेदार थे, जिनको मालवा और निमाड़ ये जागीरी के रूप में दिए गए थे। तो मालवा का राजवाड़ा इंदौर बनाया गया और निमाड़ का राजवाड़ा महेश्वर बनाया गया। बाद में राजमाता देवी अहिल्या जी ने महेश्वर को ही में राजधानी बना दी गई और यहीं से पूरा राजकाल चलाया गया। वो राजमाता देवी अहिल्या जी का ये महेश्वर है। 1600 हाथियों के साथ राजमाता देवी अहिल्या जी जब अपना वस्त्रों का व्यापार चलता था, उस समय 16 हाथी से धन खींचा जाता था। 1600 वो धनाढ़ राज्य था जिन्होंने अपने राजकोष से 1600 करोड़ की लागतों में भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार किया। वो राजमाता देवी अहिल्या जी का अखंड भारत का ये सुनहरा पट्ट है, जिसे महेश्वर कहा जाता है। और राजमाता जी ने वहाँ पे बनारस में भी घाटों का निर्माण करा, उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, बनारस में माँ अहिल्या जी जो अपने हैं, जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, महेश्वर में जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, यही काशी विश्वनाथ की शिवलिंग बनारस में स्थापित होने के लिए जा रही थी। पर समय की गतिविधि के अंतर्गत जिस मुहूर्त में ये शिवलिंग को पहुँचना था, उस मुहूर्त में ये शिवलिंग पहुँच ना सका और माँ अहिल्या जी ने ये शिवलिंग यहीं रख लिया। और यहाँ से जैसा बाहर ज़्यादा था सालंका और शिवलिंग का, इसलिए नर्मदा जी में से शिवलिंग को छोटा वाला शिवलिंग दिया गया और वो छोटा वाला शिवलिंग बनारस में स्थापित हुआ, जहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी का राज दरबार, देव पूजा, कोठी लिंगाचन, माँ अहिल्या जी का अहिलेश्वर मंदिर, नीचे अहिलेश्वर, ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर है, नीचे 2 द्वारपाल है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियाँ वहाँ के हर खंभ में पाई जाएगी। उसके बाद प्रांगण में देखेंगे तुकाजीराव विठलराव होलकर का समाधि स्थल, प्रांगण में राम मंदिर, जामन जी का मंदिर देखेंगे, फिर देखेंगे राजेश्वर मंदिर, अखंड नंदा 11 दीपक। राजेश्वर मंदिर वो राजेश्वर भगवान है जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, जिनके पहले गुरु मातंग ऋषि, दूसरे गुरु हुए दत्तात्रेय, जिन्होंने 1000 भुजाओं का वरदान दिया गया था। सहस्त्रभव राजा अर्जुन वीर कार्तिकेय भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार, जिनके पहले गुरु मातंग ऋषि, दूसरे गुरु हुए दत्तात्रेय, उन्होंने 1000 भुजाओं का वरदान दिया गया था। उन्होंने रावण को भी बंदी बनाकर रखा गया इस नगरी के अंदर। रावण को इस नगरी के अंदर 6 महीने बंदी बना कर रखा गया। रावण के मस्तक पर 10 दीप जलाते थे और 11वां दीप उनके हाथ में जलाया जाता था। वो अखंड नंदा 11 दीप भगवान परशुराम जी द्वारा आज भी शिवलिंग स्थापित है, जिसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं एक बार इनका कामधेनु युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान दोनों कामधेनु युद्ध करते करते दोनों परास्त नहीं हो रहे थे। एक तरफ शिव प्रकट हुए और एक तरफ भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव ने कहा, विष्णु सुदर्शन चक्र तुझे किसने दिया? उस विष्णु जी ने कहा, प्रभु आपने। तो बोले, सुदर्शन चक्र मैं अपने अंदर समाहित करता हूँ और शिवलिंग में मैं आवर्तित हो जाता हूँ। तो सुदर्शन चक्र को अपने अंदर समाहित कर लिया और शिवलिंग को भगवान परशुराम जी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। वो राजेश्वर मंदिर यहाँ पर विराजमान है, काशी विश्वनाथ मंदिर विराजमान है, नीचे तिलवाणेश्वर मंदिर विराजमान है। माँ अहिल्या जी का एशिया का सबसे बड़ा घाट है, यहाँ पर हर घाट के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। माँ नर्मदा है, जिसकी लाखों लोग पैदल परिक्रमा लगाते हैं, जिसकी 3 साल 3 महीना और 13 दिन लगते हैं। वो अखंड कुंवारी माँ नर्मदा है, जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त की ओर बह रही है, जो लाखों लोग 3 साल 3 महीना 13 दिन लगते हैं परिक्रमा लगाने में। वो अखंड कुंवारी माँ नर्मदा के हृदय स्थल के ऊपर स्थापित नगरी है महेश्वर। यहाँ की राजरानी देवी अहिल्याबाई होलकर है, जिन्होंने भारत के अंदर औरंगजेब द्वारा और मोहम्मद गोरी द्वारा जिन मंदिरों को तोड़ा गया था, उन मंदिरों को वापसी जीर्णोद्धार कराने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर है, जो 1600 करोड़ की लागतों में
उन भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए गए हैं। जो अपने राजकोष में 16-16 हाथियों से धन खींचा जाता था, उस समय वस्त्रों का व्यापार चलता था, वो राजमाता देवी अहिल्या जी का ये महेश्वर है, जहाँ पर आज भी प्रजा के जल कल्याण के लिए 11,000 शिवलिंग मिट्टी के डेली बनाए जाते हैं, जिन पे चावल का भोग लगाते, पार्थिव पूजा करते और नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया जाता है प्रजा के जल कल्याण के लिए। राजमाता देवी अहिल्या जी ने अपने राजकाल के दौरान महिलाओं की सेना बनाई गई थी। जो बेवा महिलाएं थी उनको हस्तकरघा का काम दिया गया, और जो बेवा महिला के अंतर्गत जो महिलाएं थी जो युद्ध लड़ना करना सीखना जानती थी, उन महिलाओं को युद्ध नीति के लिए तलवार अस्त्र शस्त्र से संपूर्ण किया गया बाकी महिलाओं को। और जो बाकी जो महिलाएं बची थी उनको हैदराबाद से बुनकर मंगाए गए थे, और उन बुनकरों द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई थी। जो आज भी यहाँ पर महेश्वर में हर घर महेश्वरी साड़ी बनाई जाती है, जो हाफ सिल्क और हाफ कॉटन की रहती है, और इसको 3 से 4 दिन लगते बनाने में। ये महेश्वरी साड़ी महेश्वर से स्टार्ट हुई है बनना। आज से 300 साल पहले ये वस्त्र बनते थे। और ये अंग प्रदर्शन का वस्त्र दिए, अंग ढांकने का वस्त्र बनाया था माता रानी कि पूरा अंग ढक जाए, ऐसे वस्त्र यहाँ पे बनते थे।